तो तुम्हारा जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, हम सबसे पहले क्या देखेंगे? डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी डिस्कवरी। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो तुम्हारा फिगर तुम्हारा ये फिगर है तुम्हारा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का। ठीक है, ये तुम्हारी बैटरी लगी हुई है, तो प्लस पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? कैथोड ट्यूब है। ठीक है, क्योंकि इसको ये ट्यूब है। ठीक है, और ये तुम्हारी क्या है? प्लेट्स हैं, मेटालिक प्लेट्स हैं। ठीक है, तो इनको एक जो 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 पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं एनोड, जिधर निगेटिव टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, यानी कैथोड कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज प्लेट होती है, और एनोड कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है। और इन दोनों का कॉमन नेम दे दो तो इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं इनको। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से दो इलेक्ट्रोड होते हैं? या तो कैथोड होगा या तो एनोड। ठीक है, ये इनका कॉमन नेम है। यहाँ पे वैक्यूम पंप होता है जो कि क्या करता है? अंदर से गैसेस को एग्जॉस्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। ठीक है, और जो तुम्हारा जैसे मान लो तुम्हारा यहाँ था, ठीक है, तो यहाँ भी ये प्लेटिंग है। किसकी प्लेटिंग? जो व्हाइट कलर से दिख रही है प्लेटिंग है, किसकी प्लेटिंग है? जिंक सल्फाइड की, ZnS। ठीक है, जिंक सल्फाइड क्या होता है? फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होते हैं? मटेरियल दैट शाइन व्हेन रेडिएशन फॉल ऑन इट। ठीक है, तो जब भी कोई रेडिएशन इस पे पड़ेगा तो ये क्या करेगी? शाइन करेगी, जिससे हमको पता चलेगा कि हाँ मतलब कुछ तो है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा सेटअप हो गया। अब क्या होगा? देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकला 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 निकला, आया कहाँ पे? कैथोड पे, तो इकट्ठा होना शुरू हुआ। ठीक है, हम यहाँ पे मान लो हमने स्टार्टिंग की थी कम वोल्टेज से, फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे? इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे। जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, एक टाइम के बाद क्या होगा ना, इतना ज्यादा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा कि वो यहाँ से क्या करेगा? निकल जाएगा। मतलब इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ से निकलेगा। तो जैसे यहाँ से निकलेगा, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया ये। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा? नेगेटिव चार्ज है। तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन है तो वो किधर जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो किधर जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। अब ये देखो, ये इनविजिबल होते हैं, दिखते तो है नहीं, तो हमने पीछे यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट क्या लगा रखी थी? कोटिंग लगा रखी थी, तो ये ग्लो करने लगेगी हल्का। तो इससे हमको पता चला हाँ यहाँ से कुछ तो आ रहा है, यहाँ से मतलब कुछ तो आ रहा है जो उस पे आगे गिर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कोटिंग थी, तो हमको पता कि हाँ कुछ तो निकल रहा है, तो उसको हमने नाम दे दिया कि कैथोड रेज है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेटअप है। ठीक है, अगर तुमसे सेटअप बनाने को बोलता है तो तुम्हारा सेटअप है कैथोड रे ट्यूब का। ठीक है, तो अब दो 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 कंडीशन होती है। एक तो हम प्रेशर क्या रखते हैं? लो रखते हैं। ठीक है, अंदर क्या करते हैं? इसलिए वैक्यूम हम लगाते हैं ताकि जो और गैसेस हैं उनको हटा सकें। गैसेस हम क्यों हटाते हैं? क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम गैसेस को रखा रहने देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से निकला तो उन गैस पार्टिकल से टकराएगा, तो उनको आयोनाइज कर देगा। ठीक है, मतलब क्या होता है ना, मतलब अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफर कर देगा। तो इससे क्या होगा ना कि वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा पहले इसलिए क्या करते हैं? बहुत ज्यादा वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, जिससे वो और गैस के पार्टिकल से ना टकराए। ठीक है, ताकि वो वहां तक पहुंच पाए, वरना वो पहले टकरा जाएगा और पार्टिकल के साथ में उसी में घूमता रहेगा, पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक, हमको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम इतना बहुत ही कम रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैक्यूम कर नहीं सकते वरना फिर ट्रेवल ही नहीं करेगा। इसलिए वैक्यूम करते हैं, मतलब बस थोड़ा सा प्रेशर डाल देते हैं कि ठीक है, तो लो प्रेशर होता है। दूसरा चीज वोल्टेज हाई होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कम वोल्टेज होगा तब तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब हाई वोल्टेज होगा तभी तो अच्छा खासा जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तब वो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैथोड से। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखो, अगर डेफिनेशन पूछ जाए कि व्हाट आर द कैथोड रेज, ठीक है, तो क्या होता है? हाई वोल्टेज व्हेन सफिशिएंट हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। मतलब जितना सफिशिएंट होना चाहिए उतना जब इलेक्ट्रोड तुम अप्लाई करोगे, कहाँ पे? इलेक्ट्रोड्स पे। ठीक है, तब क्या करेगा? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल निकलेगा कहाँ से? नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, जिसको क्या बोलते हैं? कैथोड से। यानी कैथोड से स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल निकलेगा। स्ट्रीम का मतलब होता है बहुत सारे पार्टिकल। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल निकलेगा किधर?
क्यों निकलेगा, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा होगा, जिसको क्या बोलते हैं, एनोड। तो इन रेस को बोला गया क्या, कैथोड रेज। ठीक है, इनको क्या बोला गया, कैथोड रेज। अब देखो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इन कैथोड रेज की, ठीक है। तो पहला बात है कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो पहले क्या किया गया, जैसा अभी तुमको मैंने अभी वीडियो में दिखाया था ना, वीडियो में दिखाया था ना, कि हमने क्या करते हैं कि यहाँ पे हम यहाँ पे एक ऐसे प्लेट रखते हैं, बहुत ही थिन, थिन मेटेलिक प्लेट। यहाँ पे मतलब थिन मेटेलिक प्लेट रखी हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक थिन मेटेलिक प्लेट रखी। तब भी देखा कि यहाँ पे ये फ्लोरोसेंट जो मटेरियल था वो शाइन कर रहा था। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन थे, इसको पेनिट्रेट कर पा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अगर पेनिट्रेट कर गया ना, मतलब अगर पेनिट्रेट नहीं कर पाता तब तो बाउंस बैक हो जाता, तो मतलब हमको दिखता नहीं यहाँ पे कुछ। ये सीधा चलेगा, इसका मतलब क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, कैथोड रेज इमर्जेस फ्रॉम कैथोड एंड मूव टॉवर्ड द एनोड। ठीक है, ये तो बता ही चुका हूँ कि कैथोड रेज कहाँ से इमर्ज होंगी, कैथोड से, ठीक है, और मूव जाएंगी किधर, एनोड की तरफ, ठीक है। तो एक्चुअल में कैथोड रेज क्या थी, जो इलेक्ट्रॉन्स थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था, तो उनको बोला गया कि कैथोड रेज हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो पहले उनका नाम ही नहीं पता था, तो इसको नाम तो बाद में दिया गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बोला गया कि हाँ मतलब कोई स्ट्रीम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये होगा कैथोड इमर्जेस फ्रॉम कैथोड एंड मूव टॉवर्ड एनोड, ठीक है। तीसरा पॉइंट है तुम्हारा कैथोड रेज पॉजेस एनर्जी, ठीक है। तो इसके लिए क्या था, हम यहाँ हमने क्या क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लेड रखेंगे, ठीक है, टरबाइन मतलब ब्लेड रखेंगे, ठीक है, ऐसे रोटेटरी ब्लेड रखेंगे ऐसे। तो हम देखेंगे कि ये मोशन करने लगती है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि जो यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, अभी उनका नाम नहीं पता, ये पार्टिकल्स थे, तो इन पार्टिकल्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी, तभी तो वो एनर्जी इसको ट्रांसफर हुई, तभी तो इसका मोशन स्टार्ट हुआ, मतलब इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी, ठीक है। इससे हमको क्या पता चला कि कैथोड रेज पॉजेस एनर्जी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, कैथोड रेज आर इनविजिबल, ठीक है। तो हमको कोई भी कुछ भी वहां पे दिख नहीं रहा था, हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मगर जब यहाँ पे जो ये जो हमने प्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेट इस्तेमाल, ये प्लेटिंग कर रखी थी फ्लोरोसेंट मटेरियल की, कोटिंग कर रखी थी, तो वो शाइन कर रहा था। तो यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा था, बट ये शाइन कर रहा था, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वहां से आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये कैथोड कैथोड क्या थी, इनविजिबल थी, हमको दिख नहीं सकती थी, ठीक है। बट दियर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व यूजिंग द फ्लोरोसेंट मटेरियल, ठीक है। तो फ्लोरोसेंट मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड की हम कोटिंग कर देते हैं, तो हमको पता चलता है कि हाँ मतलब कुछ तो वहां से आ रहा है, ठीक है। वैसे तो इनविजिबल होती है, दिखती नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट तुम्हारा क्या है, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे गेट डिफ्लेक्टेड विच सो दे आर चार्ज पार्टिकल। मतलब क्या, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ठीक है, यहाँ पे, जब मैग्नेटिक फील्ड दो मैग्नेट को लेके आए, मान लो मैग्नेट को लेके आए, तो क्या देखा गया कि यहाँ पे डेविएशन हो रहा था, जो रेज आ रही थी ना, इनका डेविएशन हो रहा था। इसका मतलब क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चीज तभी डेविएट करती है जब उसके पास क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये भी ट्वेल्थ में तुम चैप्टर पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें और डिटेल में, सब डिटेल में आता है, सब बहुत कुछ पढ़ोगे, ठीक है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में कोई चीज तभी डेविएट होती है जब उसके पास क्या होता है, चार्ज होता है। तो हमने देखा कि अप्लाई जब कर रहे थे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्ट कर रही थी। डिफ्लेक्ट मतलब मुड़, मतलब कि जैसे मान लो सीधे जा रही है तो मुड़ जा रही है, तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। इससे क्या पता चला कि इसका मतलब उनके पास क्या है, वो क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अब हम देखा क्या गया कि जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन था, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ने क्या पता चला हमें कि जो कैथोड रेज थी, ठीक है, वो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल था, उधर जा रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें क्या थे, निगेटिव पार्टिकल्स थे, ठीक है। इसका मतलब क्या था, उसमें निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, क्योंकि वो किधर जा रही थी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। इसका मतलब वहां पे क्या थे, निगेटिव पार्टिकल्स थे, इसलिए इसको उनको नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे कि हमने देखो वीडियो तुमको दिखाई थी ना, अभी को और कर देते हैं, फिर दोबारा दिखाते हैं वीडियो। फिर क्या अगला सिक्स पॉइंट तुम्हारा क्या है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। कैथोड रेज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। इस पॉइंट का देखो मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि वो जो कैथोड रेज थे, तो कैथोड रेज में क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो किसी भी एटम से निकले, किसी भी मटेरियल से निकले,
उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक उस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इसका मतलब क्या, thus we can conclude electrons are basic constituent of all the atoms। मतलब कि कोई भी एटम ले लो, ठीक है, उसमें जो होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें वो सेम ही होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम का इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास कुछ और है, दूसरे एटम से हमने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसका कुछ मास और निकल गया। एक एटम का इलेक्ट्रॉन का उसका कुछ चार्ज और है, दूसरे एटम से हमने चार्ज लिया उसका कुछ और निकल गया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जितने भी तुम्हारे एटम्स होते हैं तो उसकी जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसका एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। इससे हमको ये पता चला, ठीक है। समझ में आया। अगला पॉइंट तुम्हारा क्या है, चार्ज बाई मास, ठीक है। चार्ज बाई मास मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन पे हमने पता कर लिया कुछ ना कुछ, और उसमें हमने देखा कि उसमें एनर्जी थी, तो अगर एनर्जी थी मतलब कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो चार्ज बाई मास रेशो निकाला गया। क्या किया गया, चार्ज बाई मास रेशो निकाला। किसने निकाला, जे थॉमसन ने। तो उसकी वैल्यू आई थी 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कुलाम्ब पर केजी। क्योंकि यहाँ पे चार्ज है तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलाम्ब। ये तुमने 10th में ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो चार्ज पर किलोग्राम आ गया, ठीक है। इतनी वैल्यू आई थी ई बाई एम की। यहाँ पे ई क्या था, ई वॉज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एम ई क्या था, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ई बाई एम की वैल्यू ये आई थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक आर ए मिलिकन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का यूज किया। और एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उन्होंने क्या पाया कि फाउंड दैट द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द माइनस 1.602 इंटू, ये तुम्हारा इतना चार्ज आया, ठीक है, 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। उन्होंने आर ए मिलिकन थे, उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का यूज किया और उन्होंने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, ठीक है। अगर हम जो हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट, ठीक है। यहाँ से अप्रोक्सीमेशन करो, तो मैं तुमको सिखाया है ना राउंड ऑफ करना, यहाँ राउंड ऑफ करोगे तो जीरो है तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, ठीक है। तो उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या किया कि हमको उन्होंने पता कर लिया कि यार चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे। अब बताओ, अगर हमको ई बाई एम की वैल्यू पता है, ठीक है, उसका क्या करेंगे हम यहाँ पे, ई की वैल्यू डाल देंगे। ई की वैल्यू क्या होगी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। उसको हमने सॉल्व किया तो हमारा मास आया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया 9.1094 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। क्योंकि अप्रोक्सीमेट हम बोलते हैं क्या, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। तो ये वैल्यू हम यूज करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ये वैल्यू क्या करते हैं, क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो ये तुमको वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। तो ये तुम्हारी 8 प्रॉपर्टीज होंगी किसकी, कैथोड रेस की, ठीक है। देखो, ठीक है, तुम्हारा कैथोड ट्यूब हो गया, और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। तो तुम्हारा कैथोड हो गया, ये तुम्हारा एनोड हो गया, वैक्यूम पंप हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने प्रेशर कम बहुत ज्यादा, देखो 0.001 mmSg हमने रखा है। पोटेंशियल देखो बहुत ज्यादा हाई रखा है, 10 किलो वोल्ट, केवी मतलब क्या होता है, किलो वोल्ट, 10 किलो वोल्ट टू 20 किलो वोल्ट। यहाँ से कैथोड रे निकल रही थी, उधर जा रही थी एनोड की तरफ, ठीक है। फिर हमने दो टरबाइन रखी थी, मूव कर रहा था, इसका मतलब क्या, कि दे पॉजेस सम काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। फिर हमने क्या रखा था, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो देखा क्या, कि वो डेविएट कर रही पॉजिटिव की तरफ, इसका मतलब कैसी है, निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। मैग्नेटिक, इसका हम क्या, हमने क्या किया, मैग्नेट को लेके आए, तो मैग्नेट को लेके आए तब भी वो डेविएट हो रही थी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो उसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं।